हेलो एवरीवन, वेलकम टू झारखंड पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुबला खान के समरी को। कुबला खान एक बहुत ही फेमस पोएम है, एस.टी. कॉलरिज के द्वारा लिखा गया। एस.टी. कॉलरिज का पूरा नाम है सैमुअल टेलर कॉलरिज। तो चलिए अब इसके समरी को देखते हैं। और इसको स्टार्ट करने से पहले, इसके समरी को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसके नोट्स भी पढ़ना चाहते हैं तो आप विजिट करें हमारे चैनल में www.jpathshala.com पर। यहाँ पर आपको सिर्फ कुबला खान का ही नहीं बल्कि और भी इंग्लिश ऑनर्स BBM के यूनिवर्सिटी के नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समरी को समझते हैं। कुबला खान इज़ अ फेमस पोएम रिटन बाय सैमुअल टेलर कॉलरिज इन 1797। कुबला खान एक फेमस वर्क है, एक फेमस पोएम है सैमुअल टेलर कॉलरिज का, लिखा गया था 1797 में। द पोएम इज अ कॉम्प्लेक्स एंड इमेजिनेटिव वर्क दैट एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ नेचर, क्रिएटिविटी एंड द पावर ऑफ ह्यूमन इमेजिनेशन। ये जो पोएम है वो बहुत ही कठिन कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा जटिलता वाला पोएम है और इमेजिनेटिव वर्क है। ये काल्पनिक वर्क है जो कि एक्सप्लोर करता है थीम को। थीम क्या है तो नेचर है, क्रिएटिविटी है और पावर ऑफ द ह्यूमन इमेजिनेशन। ह्यूमन का जो इमेजिनेशन है, कल्पना शक्ति है, ये सारी इस पोएम के थीम्स हैं। इट इज़ ऑफन रिगार्डेड एज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ रोमांटिक पोइट्री। इस पोएम को रोमांटिक पोइट्री में सबसे क्या जो है फाइनेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है। सेकेंड पैराग्राफ है, द पोएम बिगिंस विद एन इंट्रोडक्शन इन विच द नरेटर डिस्क्राइब्स अ ड्रीम लाइक विजन ही हैड वाइल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओपियम। ये जो पोएम है वो स्टार्ट होता है इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन किस चीज़ का है तो इंट्रोडक्शन जो एस.टी. कॉलरिज देते हैं वो अपने विजन का देते हैं, अपने ड्रीम का देते हैं। वह ड्रीम का जो कि उन्होंने ओपियम के नशे में देखा था। In this vision, he sees a magnificent and idyllic landscape in the ancient land of Xanadu, the summer capital of Kubla Khan, a Mongol emperor. एस.टी. कॉलरिज ने अपने पोएम में देखा था कि जेनेडू नाम का जगह है जहाँ पर कुबला खान का कैपिटल हुआ करता था। उस जगह पे एक बहुत ही शानदार, एक बहुत ही खूबसूरत सा लैंडस्केप है, एंशिएंट लैंडस्केप है, और उसी को यहाँ पर इस पोएम कुबला खान में डिस्क्राइब करते हैं पोएट। नेक्स्ट पैराग्राफ है, द लैंडस्केप इज पोर्ट्रेड एज अ पैराडाइज विद अ सैक्रेड रिवर रनिंग थ्रू इट। और ये जो लैंडस्केप है वो पोर्ट्रे किया गया है एक पैराडाइज के जैसा, एक स्वर्ग का जैसा, विद अ सैक्रेड रिवर रनिंग थ्रू इट। और उस जगह से एक सैक्रेड रिवर वो एल्फ रिवर को कहा जा रहा है, यहाँ पे पोएम में मेंशन है एल्फ रिवर, वो बह रहा है। इट एंड एनक्लोजिंग अ फर्टाइल वैली, और वहाँ पर एक फर्टाइल वैली है, एक उपजाऊ वैली है। द नरेटर डिस्क्राइब्स द लैंडस्केप यूजिंग वाइविड एंड सेंसरी लैंग्वेज इवोकिंग द ब्यूटी एंड पावर ऑफ नेचर। जो नरेटर है एस.टी. कॉलरिज, वो इस लैंडस्केप की ब्यूटीफुलनेस को, इस लैंडस्केप की सुंदरता का बखान करने के लिए वाइविड और सेंसरी लैंग्वेज का यूज करते हैं। वाइविड मीन्स होता है जीवंत। ही मेंशंस गार्डन्स, फॉरेस्ट, केव्स एंड मैजेस्टिक वाटरफॉल कॉल्ड द स्टेटली प्लेजर डोम। और इस जो पोएम है इसमें मेंशन किया हुआ है गार्डन्स, फॉरेस्ट, केव्स है, गुफाएं हैं, एंड अ मैजेस्टिक वाटरफॉल, और एक वाटरफॉल है जिसको यहाँ पे स्टेटली प्लेजर डोम कहा गया है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, द पोएम देन शिफ्ट्स इट्स फोकस टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्लेजर डोम। अब जो पोएम का फोकस है वो शिफ्ट हो जाता है उस प्लेजर डोम के कंस्ट्रक्शन पर। द नरेटर डिस्क्राइब्स हाउ कुबला खान ऑर्डर्ड इट्स क्रिएशन एंड magnificent architecture involved. He portrays the pleasure dome as a symbol of human creativity and the potential of the imagination. अब एस.टी. कॉलरिज बताते हैं कि किस प्रकार से कुबला खान ने वो जो खुशनुमा सा गुंबद था उसके निर्माण का आदेश दिया और उसमें शामिल शानदार वास्तुकला का वर्णन किया। और ये जो गुंबद है, खुशनुमा सा गुंबद है,
उसको मानव रचनात्मकता और कल्पना की क्षमता का प्रतीक में माना जाता है। हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है, However, before the pleasure dome is completed, the narrative abruptly changes. अब ये जो नरेटिव था, इस पोएम का नरेटिव था, वो चेंज हो जाता है इसके पहले ही कि ये प्लेजर डोम जो है वो कंप्लीट हो। द नरेटर लैमेंट्स दैट ही वॉज अनेबल टू फिनिश हिज विजन और कैप्चर इट्स फुल ब्यूटी इन वर्ड्स बिकॉज ही वॉज इंटरप्टेड बाय अ विजिटर फ्रॉम पॉरलॉक। नरेटर लैमेंट करते हैं, रोते हैं, क्योंकि वह अपने जो विज़न था उसे फिनिश नहीं कर पाए और उसे कैप्चर नहीं कर पाए, अपने ब्यूटी के साथ में वर्ड्स में उसे कैप्चर नहीं कर पाए, कन्वर्ट नहीं कर पाए, क्योंकि वो अब इंटरप्टेड कर दिए गए थे अपने एक विजिटर के द्वारा, और विजिटर था पॉरलॉक का। दिस इंटरप्शन ब्रेक्स द स्पेल ऑफ द ड्रीम, और ये जो इंटरप्शन था वो ड्रीम का सीक्वेंस को तोड़ देता है। एंड द पोएम एंड्स अब्रप्टली, और फिर पोएम का एंड हो जाता है बीच में ही। ओवरऑल कुबला खान इज अ फ्रेगमेंटेड एंड मिस्टिकल पोएम दैट सेलिब्रेट्स द पावर ऑफ द इमेजिनेशन एंड द ब्यूटी ऑफ नेचर। और कुल मिलाकर कुबला खान एक फ्रेगमेंटेड और एक मिस्टिकल रहस्यमयी पोएम है जो कि सेलिब्रेट्स द पावर ऑफ इमेजिनेशन। इसमें बहुत सारे इमेजिनेशंस का पावर, इमेजिनेटिव पावर का यूज़ किया गया है। एंड द ब्यूटी ऑफ नेचर, ब्यूटी ऑफ नेचर का ब्यूटी को दिखाया गया है। इट एक्सप्लोर्स द रिलेशनशिप बिटवीन क्रिएटिविटी, इंस्पिरेशन एंड द लिमिटेशंस ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। और ये जो पोएम है वो एक्सप्लोर करता है रिलेशनशिप बिटवीन क्रिएटिविटी, इंस्पिरेशन एंड लिमिटेशंस ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। उम्मीद है आपको कुबला खान का समरी समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।